दोस्तों आज मैं आप लोगों को बताऊंगा कि यूजीसी नेट पेपर वन की तैयारी कैसे करें। कैसे मैंने अपने पेपर वन की तैयारी को ठीक करके एमए सेकेंड सेमेस्टर में मैंने नेट क्लियर किया और एमए फोर्थ सेमेस्टर पीजी कंप्लीट होते होते सेकेंड अटेम्प्ट में मैंने जेआरएफ क्लियर किया। मैंने पेपर वन की तैयारी कैसे की ये मैं आपको बताऊंगा, क्योंकि पेपर वन का इम्पोर्टेंस इतना ज़्यादा है। जब तक आपका पेपर वन बेहतर नहीं होगा आपका जेआरएफ नहीं होगा। मतलब पेपर वन की जेआरएफ में बहुत बड़ी भूमिका होती है। पेपर वन में 10 यूनिट है। आपको पता है कि पेपर वन 10 यूनिट में बटा है और हर यूनिट से लगभग पाँच पाँच प्रश्न आते ही हैं, लगभग हर यूनिट से, जिसमें 4 यूनिट जो है पेपर वन का, तो 4 यूनिट को आपको रेगुलर प्रैक्टिस करने वाला यूनिट है। जैसे मैं आपको बता दूं, जो कॉम्प्रीहेंशन होता है, जो हमारा एक यूनिट कॉम्प्रीहेंशन है जिसमें 5 नंबर का प्रश्न तो आता ही है। तो कॉम्प्रीहेंशन जो है, गद्यांश जो है, ये आप रेगुलर आपको प्रैक्टिस करना पड़ेगा। अगर आप पेपर वन की तैयारी करते हैं तो आप गद्यांश को, कॉम्प्रीहेंशन को आप रेगुलर बनाइए, क्योंकि जब आप रेगुलर कॉम्प्रीहेंशन को बनाते जाइएगा तो आपका इसमें स्कोर ज़्यादा होगा, तब आप क्वेश्चन को पकड़ पाएंगे, उसके नेचर को पकड़ पाएंगे। दूसरा है मैथमेटिकल रीजनिंग, जो गणितीय तर्क जो है, मैथमेटिकल रीजनिंग, ये भी रेगुलर रिवाइज की चीज़ें है। तीसरा है अगर डीआई, जो अगर आप डीआई के मेथड को जानिए और डीआई भी आप रेगुलर बनाइए, क्योंकि डीआई रेगुलर बनाने वाली चीज़ है। जब डीआई को तुम रेगुलर बनाओगे तब जाकर के डीआई में अच्छा स्कोर होगा। और चौथा है लॉजिकल रीजनिंग, युक्ति युक्त तक। जो लॉजिकल रीजनिंग जो यूनिट है, इसमें पहले आप कॉन्सेप्ट को क्लियर कीजिए, कथन निष्कर्ष टाइप से क्वेश्चन ज़्यादा रहता है, फिर आप लॉजिकल रीजनिंग को भी रेगुलर बनाइए। तो 4 ऐसे यूनिट है, जब आप पेपर वन की तैयारी करने के लिए आते हैं तो चारों यूनिट को आपको रेगुलर रिवाइज करनी चाहिए। मैंने क्या बताया, एक कॉम्प्रीहेंशन, एक मैथमेटिकल रीजनिंग, एक डीआई और एक लॉजिकल रीजनिंग। जब आप ये चारों यूनिट को रेगुलर कंप्लीट कर पाइएगा, रेगुलर रिवीजन कीजिएगा, रेगुलर एमसीक्यू मारिएगा, तब आपका इसमें ज़्यादा स्कोर होगा, आप इस क्वेश्चन को पकड़ पाइएगा। फिर इसके बाद 3 यूनिट काफ़ी आसान है। जैसे मैं आपको बता दूं, एक शिक्षण अभिवृत्ति, टीचिंग एप्टीट्यूड। इसमें टीचिंग एप्टीट्यूड में पहले आप कॉन्सेप्ट क्लियर कीजिए, पूरे पढ़िए टीचिंग एप्टीट्यूड को अच्छा से। ये जो कम्युनिकेशन है, संप्रेषण, उसको भी आपको पढ़ना पड़ेगा, पूरा ढंग से पढ़िए उसको। आईसीटी को पढ़िए। ये 3 यूनिट है जो आपको पढ़ने में आसान लगेगा, ये 3 यूनिट को आप पढ़ सकते हैं, है ना। फिर आगे 3 यूनिट में आपको बता दूं, जिसमें थोड़ा आपको ज़्यादा मेहनत करना पड़ेगा, जैसे रिसर्च एप्टीट्यूड है, शोध अभिवृत्ति, या पीपल एंड इन्वायरमेंट है ना, पर्यावरण है, या उच्च शिक्षा जो हायर एजुकेशन है, इसको भी आपको पढ़ना पड़ेगा। तो मैं तो आपको ये बताऊंगा कि जब आप नेट की तैयारी करते हैं तो पहले आप यूनिट बाय यूनिट चीज़ों को कंप्लीट कीजिए। पहले आप अपना कॉन्सेप्ट क्लियर कीजिए, और कॉन्सेप्ट क्लियर जैसे यूनिट बाय यूनिट चीज़ों को पढ़िए और रेगुलर एमसीक्यू मारिए। क्योंकि पेपर वन की तैयारी का, पेपर वन में आप कितना भी पढ़ लीजिए, आप बहुत बेहतर तैयारी कर लीजिए पेपर वन में, लेकिन अगर आप रेगुलर एमसीक्यू नहीं मारिएगा तो आपका पेपर वन बिल्कुल तैयारी नहीं हो पाएगा, अच्छा स्कोर आप नहीं कर सकते हैं। पेपर वन में मैं क्या बोलता हूँ, पेपर वन जब तुम रेगुलर एमसीक्यू मारते जाओगे रेगुलर, तब जाकर के पेपर वन में तुम्हारा हाई स्कोर हो पाएगा। पेपर वन के लिए बुक की अब मैं बात करूँ तो बुक मैं बता दूँ, देखो मार्केट में बहुत सारी बुक है, अरिहंत की है, दृष्टि की आती है, केवीएस मदान। लेकिन बुक में केवीएस मदान की किताब अच्छी है, हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम में आती है। केवीएस मदान की जो किताब आती है पियर्सन पब्लिकेशन का, वो आप ले सकते हैं, मतलब दोनों मीडियम वाले बच्चे। और पी वाई क्यू एक तुम्हारे पास होना चाहिए। पी वाई क्यू क्वेश्चन मारने से तुम्हारा कॉन्सेप्ट ज़्यादा क्लियर होगा और तुम्हारी कॉन्फिडेंस और ज़्यादा हाई होगा। तो पी वाई क्यू तुम किससे मारोगे, यूथ कंपटीशन टाइम का जो आता है बुक, जैसे देखो ये मेरी किताब है कंपटीशन, यूथ कंपटीशन टाइम का, ये पेपर वन का, मैं इससे रेगुलर पी वाई क्यू मारा करता था। तो मतलब मैं जब तैयारी करता था तो पेपर वन को तो 50 क्वेश्चन मैं रोज़ सोल्व करता था। क्यों, क्योंकि देखो क्वेश्चन बनाने से ना, कई क्वेश्चन को तो सोल्व करने के दरमियान, उसका एक्सप्लेनेशन पढ़ने के दरमियान मेरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाता था। और कई क्वेश्चन को तो जब मैं बनाता था, जो जहाँ दिक्कत होता था, फिर दोबारा उसको मैं कंप्लीट करता था। शॉर्टकट फार्मूला कोई होता नहीं है, इसलिए जैसे मैं बताया हूँ उस हिसाब से आप पढ़िए।
दूसरी चीज़, तुम कुछ यूट्यूब चैनल का भी हेल्प ले सकते हो जो तुमको लगे बेटर, जहाँ से तुमको कॉन्सेप्ट ज़्यादा क्लियर हो, है ना? वहाँ पर लेने में कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन पहले आप चैप्टर को भी पढ़िए, पीवाईक्यू मारिए, आप कोई ऑनलाइन सोर्सेज का भी सहारा ले सकते हैं। तो यही है, बाकी तो तुमको रेगुलर पूरा फ़ोकस्ड होकर के मेहनत करना पड़ेगा और ज़्यादा कंटेंट में भटको मत, क्योंकि जब देखो चीज़ें हमारे पास कम होनी चाहिए, कम चीज़ों को ही हमें बार-बार पढ़ने की ज़रूरत है। जब ज़्यादा मान लो कि कई बार होते हैं ना बच्चे, कभी पूरा 10 दिन में 10 चैनल को विज़िट करेंगे, 10 नोट्स को इकट्ठा कर लेंगे। ज़्यादा कंटेंट होगा तो तुम्हारा पेपर नहीं क्वालीफाई हो पाएगा। ज़्यादा कंटेंट में तुम और ज़्यादा भटकोगे। इसलिए कंटेंट रिसोर्सेज़ को लिमिट मात्रा में रिसोर्स रखो और बार-बार प्रैक्टिस करो, प्रैक्टिस एंड प्रैक्टिस, और तुम्हारी कॉन्सेप्ट क्लियर होगी और पेपर 1 में अच्छा स्कोर कर पाओगे। थैंक यू। कैसा लगा कमेंट बॉक्स में बताना।